ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो चराचर जगत में व्याप्त है, उसी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे क्षेत्रज्ञ विभाग योगों की 14 श्लोक तक। भगवान बता रहे हैं ये कि ब्रह्म आभ्यंतर सभी इंद्रियों से रहित वो ज्ञेय तत्व है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसका हम लोग श्रवण किए थे। बाह्य अभ्यंतर सभी इंद्रियों से रहित वो ज्ञेय तत्व है, फिर भी सभी इंद्रियों के गुण का भी प्रकाशक है, ऐसे हम सुने थे। और क्या बोल रहे हैं कि ये बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, वो सभी भूतों के बाहर एवं भीतर है, मध्य में है। चर और अचर रूप भी वही है, लेकिन वो सूक्ष्म होने के कारण वो क्या है, अज्ञेय है। आकाश की भांति सूक्ष्म होने के कारण वो अज्ञेय है, वह अज्ञानियों के लिए है, लेकिन अज्ञानियों के लिए तो दूर है अभिज्ञ होने के कारण, और ज्ञानी के लिए ज्ञेय होने के कारण वो नज़दीक है। ये हम विचार कर रहे थे। अभी भगवान बता रहे हैं अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भगवान बोले कि वह सभी भूतों में, अविभक्तं च भूतेषु, सभी भूतों में, स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत वो अविभक्त है। वो सभी भूतों में अविभक्त है, फिर भी विभक्तमिव च स्थितम, विभक्त जैसा भासता है। अविभक्त तो है, लेकिन विभक्त जैसा भासता है। भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, वो ज्ञेय ब्रह्म बोले कि सब भूतों का, सब प्राणियों का भर्ता भी है, उत्पादयिता है और संहरता भी है। बोले कि वो पालन पोषण उत्पत्ति करता है, जनक है, पालन पोषण भी करता है और संहार भी करता है। अभी बता रहे हैं अभिभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत् तदेकं भूतेषु सर्वप्राणिषु विभक्तमिव च स्थितं देहेषु एव
विभा विभाव्यमान त्वात् भूतभर्त्री च भूतानि बिभर्तीर्ति तज्ज्ञेयम् भूतभर्त्री च स्थिति काले। भगवान बता रहे हैं अविभक्तम च प्रतिदेहम, प्रतिदेह सभी प्राणियों में प्रतिदेह में एक आत्मा। आकाश भी भांति वो क्या है, अविभक्त है। आकाश जैसे खंडित जैसे नहीं दिखता, लेकिन ये सभी प्राणियों में स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में स्थित है। आकाश की भांति वो अविभक्त है, फिर भी देह में ये अविभक्त तो है, फिर भी देह में ये बता रहे देहेषु एव विभाव्यमान त्वात् भूतभर्त्री च भूतानि। बोले कि देह ही प्रतीति होने के कारण विभक्त जैसे जान पड़ता है। देह में ही प्रतीति होने के कारण मतलब अज्ञान के कारण देह को जो आत्मा मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं। बोले कि इसलिए विभक्त जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन वो अविभक्त है। तेरा मेरा भाव जो होता है ना, तब जो है अलग अलग भाव होता है। ये शरीर अलग है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है ये एक ही है। मेरे अंदर जो है उसके अंदर भी से वही है, चिंटी के अंदर भी वही आत्मा है, हाथी के अंदर भी वही आत्मा है, गौ के अंदर भी वही आत्मा है। आत्मा सब एक ही है, इससे अलग नहीं है। लेकिन ये देह में प्रतीति होने के कारण वो अलग सा विभक्त सा जान पड़ता है। वह ज्ञेय ब्रह्म स्थिति काल में सभी भूतों का भरता है। ज्ञेय ब्रह्म जो है, जिसको जानना है, बोले कि वो ब्रह्म कैसा है, बोले कि स्थिति काल में सब भूतों का भरता है, सब भूतों का भरता है और उत्पत्ति का कारण मतलब जनक है। प्रलय काल में सबका संहार करता है। विदुषाम तो आत्मय एव इदम सर्वम, उपनिषद श्रुति में आया है, ये आत्मा ही सब कुछ है, सब में व्याप्त है। ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये ब्रह्म ही सब कुछ है। इसका मतलब ये भूतों का भर्ता भी है, प्रलय काल में संहार करता है और उत्पत्ति काल में सबका जनक है। ये भगवान ने बताया। जैसे मिथ्या कल्पित सर्पादि की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण रज्ज्वादि है। जैसे कहीं रज्जु पड़ा है, रज्जु पड़ा है तो सर्प का ज्ञान होता है, उत्पत्ति हो जाता है, सर्प जैसे दिखता है तो उसी को जैसे कल्पित है, ये भ्रम है। सर्प कल्पना का हम करते हैं, लेकिन जब रज्जु का ज्ञान हो जाता है, वो क्या है, सब नष्ट हो जाता है। सर्प का ज्ञान उत्पत्ति होता है और सर्प का ज्ञान स्थिति भी होता है रज्जु में, और जब वो विनाश हो जाता है तो वो लय हो जाता है। लेकिन वैसे ही कल्पित सभी प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण अद्वय ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म ही
सबका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, यही बता दिए। आगे अभी बताते हैं, बोले ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। टिके रुह मु बतई टिके रहता मुझे सर जाऊ 10 मिनट बाहर बसतो पार्टी करिए में। बोले कि वो ब्रह्म कैसा है? बोले कि वो आदित्यादि ज्योतियों का भी ज्योति है। सूर्य में जो प्रकाश है वो प्रकाश सूर्य का नहीं है, वो ब्रह्म के प्रकाश से ही वो प्रकाशित हो रहा है। और अज्ञान रूप तम से भी उसका वस्तुतः कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनका कोई अज्ञान जैसा वस्तु में संबंध होता है, इस प्रकार उनके किसके साथ संबंध नहीं है। लेकिन वही ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य इसी रूप से सबके हृदय में विशेषण स्थित है, यही बताए। अभी व्याख्या करते हैं, ज्योतिषाम आदित्यानाम अपि तज्ज्ञेयम ज्योति ही। बोले कि ये जो ज्ञेय वस्तु का अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो सर्वत्र हुआ भी वो उपलब्धि नहीं होता। बोले कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, बोले कि ये जो है आदित्यादि ज्योतियों में भी ज्योति है। ये न सूर्य स्तपति तेज सिद्ध, ये बता रहे। ज्ञेयों को तम नहीं कहा सकते, बल्कि ज्ञेय वस्तु का अस्तित्व इसलिए भी है क्योंकि वो सर्वत्र रहता है, रहता हुआ भी उपलब्धि नहीं होता। सर्वत्र तो है लेकिन हमको उपलब्धि नहीं होता कि ये वस्तु इसी प्रकार का है। जो जानने योग्य है, बोले कि वो ज्ञेय वस्तु का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वो सर्वत्र रहता हुआ भी उपलब्धि नहीं होता है। चराचर जगत में व्याप्त है, फिर भी हमको उपलब्धि नहीं होता है। बोले कि इतने मात्र से उस ज्ञेय को तम नहीं कह सकते। उपलब्धि नहीं होता है तो उनको मतलब इसको नहीं बोल सकते कि ये नहीं है, क्योंकि वो तो आदित्यादि ज्योतियों का भी ज्योति है, उससे भी और ज़्यादा प्रकाश करने वाला है। आदित्य ज्योति तो उनके आगे, जैसे कि सूर्य के आगे हम एक बल्ब लगाते हैं, वो सूर्य के ज्योति से बल्ब की ज्योति जैसे धीमी पड़ जाती है, इसी प्रकार वो ब्रह्म के ज्योति से सूर्य की ज्योति धीमा ही है। और उसी आत्म चैतन्य ज्योति से प्रदीप्त हुआ आदित्य ज्योति देदीप्यमान हो रही। अभी ये आदित्य वाला जो ज्योति है, ये ज्योति क्या है? बोले कि वो आत्म चैतन्य ज्योति से ही ये प्रकाशित हो रहा है, ये बता रहे। ये न सूर्य स्तपति तेज सिद्ध, जिस तेज से प्रदीप्त हो सूर्य तपता है, जिस तेज से, जिसके प्रकाश से वो प्रकाशित करता है, वो सूर्य तपता है, वो क्या है? बोले कि वो ब्रह्म ज्योति है। ये तैत्तरीय ब्राह्मण में आया है, मुंडक में भी आया है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उस ब्रह्म के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है।
उनके प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। आप भी आंख बंद करके बैठोगे तो अपने अंदर अंधेरा नहीं दिखेगा, एक प्रकाश दिखेगा, वो आत्मज्योति है। बोले कि ये श्रुतियों के द्वारा सबके प्रकाशक ब्रह्म ज्योति का भी कोई निषेध नहीं कर सकता। यहाँ नहीं है ऐसे बोल नहीं सकते आप, क्योंकि इसमें शास्त्र का प्रमाण है, वेद का प्रमाण है। गीता शास्त्र में भी, गीता में भी कहा गया है, जदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। ये बताया गया, ये आदित्यगत तेज जो है संपूर्ण जगत को प्रकाशता है। जो चंद्रमा एवं अग्नि में तेज है वो भी मेरा तेज ही समझो, भगवान ने बताए। बोले कि ये अज्ञान रूप जो तम है, अज्ञान रूप जो अंधकार से वो ज्ञेय ब्रह्म सर्वथा असंबद्ध कहा गया है। अज्ञान रूप तम से ये ज्ञेय ब्रह्म जो है सर्वथा असंबद्ध कहा गया है। दुसंपादन बुद्धि से ज्ञानादि का प्राप्ति करना आशक्य होने के कारण उसके उत्तंभरणार्थ अमानित्वादि ज्ञान साधनों को बतलाया गया है। बोले कि यह अज्ञान जब तक नहीं हटेगा तब तक ज्ञान आपको प्रकाश नहीं होगा। जैसे सूर्य को बादल ढका हुआ है तो सूर्य दिखता नहीं है, इस प्रकार ये अज्ञान रूपक तम जब हटता है तब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब हम ज्ञेय वस्तु को वही ज्ञेय ब्रह्म को जान पाएंगे। वही बता रहे बोले कि वो कैसे, ना अमानित्वादि मान से रहित, अपमान से रहित, ये सब हर समय समान भाव रहना है। सबके अंदर आत्मा है, इसी प्रकार भावना आत्मा मेरे अंदर जो है उसके अंदर भी वही है, सबके अंदर वही है। इसी प्रकार भाव साधन जब होगा तब जो है हम जान पाएंगे। बोले कि वह तत्व दर्शन पर्यंत ज्ञान साधनों को ज्ञान पद से कहा गया है, वही ज्ञान है। ज्ञेयम यतत् प्रवक्ष्यामि, इस वाक्य से ज्ञेय तत्व को कहा गया। ज्ञेय ही जब ज्ञात हो जाता है, ज्ञेय जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञेय वस्तु जिसको जानने की हम इच्छा करके कोशिश कर रहे हैं, जब जान जाते हैं उसी को ज्ञान कहा था। ज्ञान के फल रूप से उसी को ज्ञानगम्य ही भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, ज्ञानगम्य भी कहते हैं। किंतु वह जब तक ज्ञानमान रहता है तब तक उसे ज्ञेय कहते हैं, जब ज्ञानमान रहता है तो उसको ज्ञेय कहते हैं। ये तीनों ही रूप सभी प्राणियों के हृदय में विशेष रूप में स्थित है, क्योंकि उस बुद्धि में ही तीनों भासता रहता है। ये भगवान ने बताया। और आगे बता रहे, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते। भगवान ने बता रहे इसी प्रकार इति क्षेत्रम, इसी प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान एवं ज्ञेय वस्तु को समान रूप से कह दिया गया। क्षेत्र को तथा ज्ञान एवं ज्ञान वस्तु को समान रूप से कहा दिया गया। मेरा भक्त जो है, भगवान बता रहे हैं, मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त जो है इससे विशेष रूप से जान करके मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करता है, मतलब मुझे प्राप्त करता है मुक्ति, उनका और जन्म मृत्यु नहीं होती। ये बता दी। इति एवं क्षेत्रम महाभूतानि धृत्यंतम
तथा ज्ञानम अमानित्वादि तत्वज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंतम ज्ञेय च ये बताए। बोले कि इसी श्लोक पूर्वोक्त सभी अर्थों के उपसंहार के लिए कहा गया है। महाभूतादि से लेकर के धृति पर्यंत क्षेत्र का स्वरूप कहा गया है। महाभूतादि से मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से लेकर के धृति पर्यंत ये समस्त को क्षेत्र का स्वरूप बताया गया है। अमानित्वादि से लेकर के तत्वज्ञानार्थ दर्शनम इस पर्यंत ये ज्ञान की ही बतलाया गया है। ज्ञेयम यतत् प्रवक्ष्यामि इससे लेकर के तमसः परमुच्यते, बोले कि इस यहाँ तक इस गीता शास्त्र को ज्ञेय तत्व को बतलाया गया। इसमें इतना ही संपूर्ण वेदों का अर्थ है। वेद में भी यहाँ जो बताए भगवान ने, वेद में भी उसी को ही बताए। ये संपूर्ण गीता का अर्थ भी जिससे संग्रह में कहा गया है, संग्रह रूप ये गीता का अर्थ भी बताया गया। ये वेद का संग्रह है, क्योंकि वेद वही भगवान ने बता रहे हैं। इस सम्यक दर्शन का अधिकारी जिसने मुझे सर्वज्ञ परम गुरु, बोले कि इस सम्यक दर्शन यही परम ब्रह्म परमात्मा की आत्मा जो है ये जो जान गया, इसका अधिकारी बोले कौन है? तत्व ज्ञान से क्या फल होता है? ये तत्व ज्ञान क्यों करना है? तत्व ज्ञान से क्या फल होता है? इन दोनों प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के उत्तरार्ध में दिया गया कि जिससे मुझे सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव ईश्वर में सर्वात्म भाव मतलब सबके अंदर वही आत्मा के रूप में परमात्मा परम ब्रह्म भगवान वासुदेव स्थित है, इसी प्रकार समर्पित कर रखा है। इसी प्रकार भाव जिसके अंदर है, अर्थात जो देखता है, जो सुनता है, जो स्पर्श करता है, मतलब जो कुछ देखता है वो आत्मा ही है, सबके अंदर आत्मा ही है। जो सुनता है यही ब्रह्म का ही रूप ऐसा मानता है। बोले कि ऐसा जो करता है वो ग्राह विशिष्ट बुद्धि पुरुष को उसी को ही मद्भक्त कहते हैं। भगवान शब्द से कहा गया है, वो मेरा भक्त है और यथोक्त तत्वज्ञान को प्राप्त कर परमात्मा भाव की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। ऐसे पूजा पाठ चिता तिलक करने से नहीं होता है, बल्कि जो सबके अंदर यही आत्मा है, यही वासुदेव है, ये भगवान श्री कृष्ण है, इसी प्रकार भाव जिसके मन में है, किसके प्रति राग द्वेष आदि मान अपमान से रहित हो करके सबके अंदर एक ही परमात्मा है, इसी भाव से जो होता है और वही मेरा मत भक्त है, मेरा ही भक्त है। और ऐसे वाले भक्त क्या है, अंत में जब शरीर छोड़ता है वो क्या है, मद्भाव उपपद्यते, मुझे ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान ने यहाँ तक बता दी। आगे की बात हम कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।